जय मसीह की, हर शय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल. दिस इज़ नवीला आसिफ फ्रॉम अब्दी हयात फेलोशिप इन नॉटिंघम. और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. आई एम एट वर्क, आज घर पे नहीं हूँ मैं. और लेकिन एक बहुत ही प्यारी कहानी मेरे जहन में आई मुझे, जो किसी ने रिसेंटली सुनाई, एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज एज वेल कि इस कहानी के पीछे कितना खूबसूरत मॉरल है. मोस्टली कहानियाँ जब हम सुनते थे बचपन में, तो हर कहानी का मॉरल जो था वो हमें दिल चाह रहा होता था कि पता चले एंड में कि इस कहानी का मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे उसकी एसेंस क्या है. सो I'm going to be sharing this story with you today, and आप उसका मॉरल जो है वो खुद ही समझ जाएंगे as I reach towards the end of the story. So let's start. एक कछुआ था, tortoise, और एक scorpion था. This is a story of a tortoise and a scorpion. तो एक दफ़ा का जिक्र है कि जो ये बिच्छू था, स्कॉर्पियन था, ये पानी के पास खड़ा जो था, ये ही वॉज अ बिट अपसेट और बस खड़ा जो था, ही वॉज जस्ट वांटिंग टू क्रॉस द लेक. और वहाँ पास ही जो था ये टॉर्टोइज जो थे, ये जो टॉर्टोइज था, कछुआ था, ये आया और उसने कहा क्या बात है, क्यों परेशान खड़े हो. तो कहने लगा कि मुझे ये नदी क्रॉस करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही, मैं तो डूब जाऊंगा, तो आई जस्ट कांट डू इट. तो जो कछुआ था उसने कहा चलो कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं हूं ना, तो यू जंप ऑन माई बैक, पीछे मेरी शेल पे जो है तुम बैठ जाओ और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नदी क्रॉस कर लेंगे. अब वो नदी क्रॉस कर रहे, तो जब बिल्कुल दरमियान में पहुंचे तो उसको, कछुए को, एक अजीब सी टक 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 की आवाज आई. उसने कहा कि ये काहे की आवाज है, क्या हो रहा है. तो उसने पीछे मुड़ के ऐसे जब देखा तो कछुआ जो था उसको डंक मार रहा था. तो पास से गुजरते हुए किसी ने पूछा कि डोंट यू नो कि वो तो तुझे कमर में बैठे हुए, तेरे पीछे शेल पे बैठे हुए, वो तुझे डंक मार रहा है. तो हंस के तो कछुए ने कहा कि उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. कि वो तो डंक मारना तो उसकी शिरस्त में है, उसकी जबिलत है, एंड लेट हिम डू इट. लेकिन जो मेरा ज़र्फ है, जो मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ. मैं उसकी जान बचा रहा हूँ, मैं उसको नदी से पार जो है उसकी मदद कर रहा हूँ, उसे मैं जो है वो पार पहुंचा रहा हूँ. सो यू ऑलरेडी गॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ख्वाह आपके साथ कोई भी कुछ करे, आप उसकी मदद करने चलें और आपको डंक मारना शुरू हो जाए या आपको ही नुकसान पहुंचाए, तो मेरे अजीज़ों घबराइए मत. बिकॉज जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें, उनकी मदद करें, वो करते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम भी मुड़ के उनके साथ वैसा ही सलूक करें जो उन्होंने हमारे साथ किया. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम खुदावंद के सामने जवाबदेह हैं और हम उसके सामने ट्रांसपेरेंट हैं, तो ही इज़ गोइंग टू ब्लेस अस बिकॉज ही सीज एवरीथिंग. हम जो लोग हैं, हम लोगों से, एक दूसरे से बातें छुपा सकते हैं, अपनी राज रख सकते हैं, वी कैन कीप थिंग्स हिडन इनसाइड अस. लेकिन खुदावंद के सामने जो है वो हर चीज़ जो है वो साफ खुली नजर आती है, एंड गॉड कैन सी एवरीथिंग. और फिर हमने एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, और हम अपना अजर और अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी इटर्निटी जो है वो हम क्यों खराब करें किसी के गलत काम से. जो बिच्छू था वो डंक मारता रहा, लेकिन कछुआ जो था वो अच्छाई की तरफ चलता गया और उसने वो अच्छा काम किया विच ही हैड टू डू. तो हमारी जिंदगी में हम सब जो हैं, आई नो एवरीवन हु इज लिसनिंग, we all go through and we've been through such experiences कि जहाँ पे हमने लोगों का हमेशा अच्छा ही चाहा, लेकिन लोग मुड़ के क्या करते हैं कि वो डंक मारने से बाज नहीं आते. सो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डोंट वरी, बिकॉज गॉड नोज योर इंटेंशंस कि यू आर देयर टू हेल्प देम एंड ही विल ब्लेस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू डिड. सो इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी परेशान ना होएं, कभी भी आप फिक्र ना करें कि हमने तो बहुत किया लेकिन हमारे साथ उन्होंने क्या किया. इट्स ऑल राइट, स्टिल ब्लेस देम. उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें अकल, दनाई और फहम अता करें, ताकि वो ये डंक मारने की जो आदत है इसको ख़त्म कर सकें. इस छोटी सी कहानी को, इस छोटे से मॉरल को ज़रूर दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड आई होप यू एंजॉयड इट. God bless you all, and see you again with whatever God puts on my heart, and I'll be ready to share with you all. Blessings.